नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वंदे मातरम के कथित अपमान पर भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को बताया अर्बन नक्सल का पॉलिटिकल फ्रंट। राहुल और सोनिया गांधी से की माफी मांगने की मांग। झारखंड में आंदोलनकारी छात्र राज्य सरकार से आर पार के मूड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। आज राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाएंगे छात्र। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान दिवस के साथ आज से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत। करीब 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। महिला हॉकी विश्व कप में भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन से होगा सामना। वहीं पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का वेल्स पर जीत के साथ शानदार आगाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन पहुंच गया है और इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की भी घोषणा की है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। इससे पहले शनिवार को आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस गठबंधन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 2 ऐसे प्रदर्शनकारी भी शामिल थे जो कि व्हील चेयर पर हैं और अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी प्रमुख मांगों में जिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मिली है उन्हें रद्द करना और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराना शामिल है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नीत गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जेएसएससी सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र है, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं।
देवेंद्रनाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उधर जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो, जो कि पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वो तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी प्रसारित हुए जिनमें महतो और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प देखी गई। महतो झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर जाने से रोक दिया और इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मोड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो मतलब कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। और इस बारे में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। कहा है कि सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, छात्रों की मांग जायज है और उन्हें उनकी बातें मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे हैं। और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर भाजपा ने सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ आजादी के लड़ाकों का ही अपमान नहीं किया, बल्कि देश के संविधान, एकता और 140 करोड़ देशवासियों का भी अपमान किया है। ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है।
प्रदीप भंडारी ने इस पूरे मामले को लेकर सबूतों के साथ भी पेश किया और उन्होंने बताया कि कैसे सोनिया गांधी उंगली दिखाकर धमकाने की कोशिश भी कर रही थी। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इस बार मौका था देशभक्ति के रंगों के साथ साइकिल चलाकर फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को जन जन तक पहुंचाने का, जिसमें खेल, सुरक्षा और फिटनेस से जुड़े फिटनेस प्रेमियों ने देशभक्ति नारों के साथ साइकिलिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रकार से हिंदुस्तानियों की उम्र बढ़ाने का, उनमें ताकत भरने का, फिट इंडिया हिट इंडिया का मतलब है कि एक नया हिंदुस्तान, नई आशा, नया विश्वास, नई ताकत, और हम अपने जीवन को कैसे अच्छा सरल बना सकते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, सिर्फ साइकिलिंग के प्रति नहीं, किसी भी टाइप की। जो मैंने तो एक 2 साल के बच्चे को देखा, वो 2 साल का बच्चा तक आ रखा है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि जो हम लोगों का आइडिया है कि लोगों को जोड़ा जाए, मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स के जरिए और कोई हो नहीं सकता। पहले तो ये जो फिट इंडिया हिट इंडिया नारा है ना, ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, अभी तक ये संडे ऑन साइकिल थी, मैं एज अ गेस्ट तो आती थी, बट टुडे इज़ माय स्पेशल डे। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि आज मुझे डिक्लेयर इन्होंने किया है फिट इंडिया टीम ने एज अ एम्बेसडर। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, स्पेशली यूथ को फिटनेस की तरफ बढ़ाने के लिए खेल मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम चलाई है कि हम एक दिन संडे को साइकिल चलाकर अपनी यूथ को, अपने युवा को फिटनेस के प्रति जागरूक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि साइकिलिंग एक सबसे बेस्ट वे है एक फिटनेस के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक का इंसान कोई भी अच्छे से कर सकता है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्री है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम सारी फिटनेस एक्टिविटीज़ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और डेली हर संडे साइकिलिंग इवेंट के लिए आना, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। योगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।